रोज़ाना कोई ना कोई दिन मनाने का मकसद ये है कि उस दिन की अवेयरनेस लोगों में पहुंचाई जाए। और आज एक ऐसा दिन है सादिया कि उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। वर्ल्ड स्टैमरिंग डे, यानी हकलाहट के हवाले से आगाही का आलमी दिन। वो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन से लेके जब बच्चे होते हैं उनमें वो चीज़ डेवलप नहीं होती, कुछ केसेस में लेटर ऑन ये चीज़ डेवलप होती है, फिर वो उनके कॉन्फिडेंस को शैटर करती है। और दुनिया भर में ये बात की जाए तकरीबन 7 करोड़ लोग जो है इस सिचुएशन से, देखिए मैंने इसको ना कोई बीमारी नहीं कही है, इस सिचुएशन से, दिस इज मोर ऑफ अ सिचुएशन, अब चाहे मोर ऑफ अ कंडीशन सिचुएशन। तो अब इसमें ये ज़्यादा पैदाइशी बीमारी होती है या फिर ये एक ऐसी कंडीशन है जो लेटर ऑन डेवलप होती है? क्या इसका आपकी नफ्सियात से ताल्लुक़ आता है या फिर कोई ज़िंदगी में ऐसा वाक़या होता है जिसके जो आप ले लेते हैं अपने दिल पे और वो फिर उस आपकी जो बोल चाल है उसको इफ़ेक्ट करती है? पेरेंटिंग कितना इसके पीछे एक रीज़न हो सकती है फैसल, मेरे जहन में ये आता है कि क्या पेरेंटिंग की वजह से कुछ बच्चों के ऊपर बहुत सख्त पेरेंटिंग की जा सकती है, वो पैदा नहीं होते इस कंडीशन के साथ लेकिन वो बाद में हकलाने लगते हैं। हमारी सोसाइटी उन लोगों को जो कि हकलाते हैं कैसे रिसीव करती है? क्या हम उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को मज़ीद शैटर करते हैं, मज़ीद उन्हें तोड़ते हैं कि वो कभी भी किसी जगह पर खड़े होकर एक ढंग से बात ना कर सके, या फिर हम उन्हें उठाते हैं, उन्हें खड़ा करते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि वो एक मिसाल कायम कर सके। और क्या ये इसका रिवाइवल भी हो सकता है? और अगर इसका रिवाइवल पॉसिबल है तो वो किस एज में? हमारे साथ आज मौजूद हैं स्पीच हिरा मन्नान साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मैंने कोशिश की मैं इसको बीमारी ना कहूँ, क्या मैं ये सही कह रहा हूँ और क्या ये कंडीशन है जो कि डेवलप होती है लेटर ऑन? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसमें हम फैक्टर्स देखते हैं फैसल कि ये आया के बाद में डेवलप हुई है या बच्चे को स्ट्रेसफुल माहौल मिला है या कोई इसके साथ ट्रॉमेटिक कोई ब्रेन इंजरी रही है। इट डिपेंड्स ऑन कि हम पहले डायग्नोसिस देखते हैं किस असेसमेंट से बच्चा गो थ्रू होकर आया है। अच्छा जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि कैसे पता चले, हमें जब तक कि बच्चा बोलना शुरू नहीं करेगा हमें नहीं पता चलेगा कि वो स्टटर कर रहा है या वो हकला रहा है, तो कैसे मैं फिगर आउट करूं कि एक बच्चे का जितनी जल्दी पता चल सके कि ये हकलाता है? देखें, अगर आपका बच्चा 3 महीने से ज़्यादा हो गया स्टैमर करते हुए आपके बच्चे को सादिया, तो इसका मतलब है कि आप उसे फ़ौरन कंसल्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि जितनी भी कॉजेज़ हैं फ़ौरन रूल आउट रहें। अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की। अर्ली इंटरवेंशन आप करेंगे आप मामला जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे। जितना लेट हो जाएगा ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट बच्चा पकड़ लेता है, वो उसके बॉडी ट्रिक्स पकड़ लेते हैं, सेकेंडरी बिहेवियर्स होते हैं बच्चे में, जैसे कि आंखें बंद करना, बहुत बॉडी जोक्स करना, ये सब चीज़ें जब बच्चा वंस लर्न कर लेता है इट मीन्स कि वो चीज़ें और वर्सन हो जाती हैं। अच्छा, तो कहाँ तक ये रिजॉल्वेबल होता है? मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है मैं अगर कंसिस्टेंसी से इसका इलाज करवाती रहूँ तो ये सही हो जाएगा? देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ है माँ बाप। ठीक है, अगर तो माँ बाप बच्चे के साथ कंसिस्टेंट हैं, घर पे स्ट्रेस वाला माहौल नहीं दे रहे बच्चे को, स्ट्रेस वाला माहौल ना देना से मुराद अगर आप बच्चे को मुसलसल स्ट्रेस में रख रहे हैं, जैसे कि ठीक बोलो, दोबारा बोलो, देखो तुम्हारा फलां बच्चा कितना अच्छा बोलता है, तुम उसकी तरह क्यों नहीं बोल सकते, आप बच्चे को एक इन्हेंसमेंट दे रहे हो उसके जहन को कि तुम कमतर हो, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ करें। इट मीन्स कि तो रिजल्ट काफ़ी देर से आएगा, क्योंकि व्हाट इज़ द की कि हमें बच्चे को टोकना नहीं है इसमें, हमें अपने आप की लर्निंग्स चेंज करनी है कि हमें अपना ही स्लोअर स्पीच रेट करना है। अब जो मेरी ऑडियंस यहाँ देख रही है उनको मैं बता दूँ व्हाट इज़ द स्लोअर स्पीच रेट इन स्टैमरिंग। ये एक बड़ी, ये समझे सबके लिए बात है, बड़ी एक अवामी आगाही की बात है ये, ठीक है। स्लोअर स्पीच रेट, आप आराम से बात करें, जैसे कि आप और मैं भी बात करें, हम नॉर्मल पेस पे बात कर रहे हैं। अब मैं एक स्टैमर पर्सन के साथ बात करूंगी एज अ कंसल्टेंट, तो मैं किस तरह बात करूंगी? अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपने कल क्या खाया। जैसे मैं अपना स्पीच रेट स्लोअर करूंगी फ़ौरन की रिदमेटिक कॉन्फिडेंस उसका बहाल होना शुरू हो जाएगा कि ओके कोई तो बात कर रहा है जो कि मुझे रिलैक्स एंड काम कर रहा है। अच्छा, इसकी आगाही के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों भी जितना स्लो बात कर सके ताकि ये मैसेज शायद लोगों को कन्वे हो जाए। बिल्कुल, और जी बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि एक दो मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसमें वो लोग
पहले सही बात करते थे, ग्रोन अप्स, मतलब ठीक है। 22-24 साल की एक लड़की को मैं जानती हूँ जो बिल्कुल ठीक बात करती थी, लेकिन उनकी वालिदा की डेथ हुई और उसके बाद से वो स्टैमर करने लगी, लेकिन वो ठीक भी हो गया, लेकिन उनको कई साल लगे। ये क्या होता है? ओके, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कोई ट्रॉमा, अगर आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया है। अच्छा, बेसिकली स्टैमरिंग क्या है? हमारा एयर फ्लो, हमारी फ्लुएंसी, ठीक है, जो ऑब्वियसली हम स्पीच थेरेपिस्ट का कुछ कुछ डोमेन हमारा स्पीच मैकेनिज्म ऑब्वियसली है, तो उसमें फ्लुएंसी है। जब आपकी वो डिस्टर्ब हो रही है तो इट मीन्स कि आप स्टैमर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपकी सांस की रफ्तार को आपके आर्टिकुलेटर से ना मैच करना, आपकी ज़बानी इससे ना मैच करना। आई नो कि दीज आर सम डिफिकल्ट टर्म्स, लेकिन क्योंकि आज आलमी स्टटर डे है तो इसलिए हम बात करेंगे कोर रियलिटीज़ की, कि असल में वजूहात क्या हैं जो कि हमारे बहुत से पेरेंट्स को या हमारे बहुत से एडल्ट्स हैं उनको नहीं पता बेसिकली यहाँ पर। ओके, ये जो आपने बात की, मैं अगर इसको अब सादा और आसान अल्फाज में ब्रेक डाउन कर सकूं। जी बिल्कुल। हम जो गुफ्तगू करते हैं, जी बिल्कुल। एक तो हमारी सांस नहीं टूटती तब तक हम अपना जुमला कंप्लीट करते हैं, और हम पॉज वहीं लेते हैं जहाँ पे हमारा जुमला कंप्लीट हुआ, हमारी सांस जहाँ तक हमें इजाज़त दी वहाँ तक उसने रोका, एंड देन ये चीज़ जो लोग इस कंडीशन में हैं, वो जो आपने बात की सांस की रवानी और उनकी गुफ्तगू की रवानी, इन दोनों को मैं कोरिलेट अगर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे साथ वो सिचुएशन नहीं है, और जो लोग देख रहे हैं जिनके साथ सिचुएशन नहीं है वो ये समझ नहीं पाएंगे। समझाना उनको ऐसे है कि इन दोनों चीज़ों का, आपकी सांस का और आपकी ज़बान का बिल्कुल क्या रिलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, जब हम बहुत जल्दी बात करते हैं हम कुछ वर्ड्स भी स्किप करते हैं, ठीक है। वो जैसे कि मैं जा रहा था और मुझे आना है, ठीक है, मैंने कुछ स्किप किया जो कि ऑब्वियसली आप क्योंकि कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, लेकिन जब ये बहुत हद तक ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा इट मीन्स कि वो स्टैमर में आ जाएगा, फिर बहुत तेज़ स्पीच रेट। अच्छा, फिर मैं आपको बताती हूँ, बहुत तेज़ बोलना भी एक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसको हम क्लटरिंग कहते हैं। समटाइम्स जो स्टटरिंग या स्टैमरिंग है वो बहुत तेज़ बोलने की वजह से भी होती है। तो कहने का मकसद, अच्छा क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, क्योंकि वो लोग जो हकलाते हैं वो अपनी फ्रीक्वेंसी बहाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एट टाइम्स वो जल्दी कम्युनिकेट करने में मजीद हकलाना शुरू करते हैं, क्योंकि तो क्या उनको पहले ये सिखाया जाए कि कोई बात नहीं, बहुत टाइम है मेरे पास, तुम तहम्मुल से बात करो और हम तुम्हें सुनने के लिए। और देखें, बेसिकली कम्युनिकेशन, एक बेटर कम्युनिकेशन वे इसके लिए यही है कि हमारी रिसेप्टिव मतलब सुनने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, ठीक है जी। तो हम यही कहेंगे कि आप बात करें, वी आर हियरिंग, क्योंकि असल में ये है हमारे एक स्टिग्मा बन गया है कि जो जहाँ हकला रहा है उसका फ़ौरन मजाक उड़ रहा है, ठीक है, या लोग इसको एक फ़न में ले रहे हैं, उनको नहीं पता कि किसी के साथ ये कंडीशन है। अच्छा, मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा इन्हेंस करना चाहती हूँ इस टॉपिक को। यहाँ पर मैं ये बताऊँगी, बेसिकली लोगों को पता कैसे चले हमारा बच्चा हकला रहा है, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। एक वर्ड की जैसे मुझे है, मुझे रेपिटेशन होना, या मुझे 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 रेपिटेशन होना, या मुझे मुझे ये रेपिटेशन होना। बेसिकली जब आप अपने बच्चे में या किसी बड़े में या कोई ऐसा पेशेंट जो कि स्ट्रोक के साथ है, ठीक है, वो रिकवर हुआ है, उसके बाद भी आप ये देखें तो इट मीन्स के उसने फिर स्टैमरिंग डेवलप कर लिया है। सही। अच्छा, हम ना सादिया, इस ये जो मैम ने बात की, अगर कोई बच्चा ये कर रहा होता है ना, हम उसको उसकी क्यूटनेस समझते हैं। बिल्कुल ऐसा एट टाइम्स ये भी होता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फैसल। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि पहले तो हम ये समझते थे ये बहुत प्यारा वे है बच्चे को बोलने का, हमें प्यार आता था, तो हम इसकी तरह और नकल उतार के बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यू जस्ट गॉट वेरी गुड पॉइंट। दिस डिराइव्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बाहर के फर्ज कीजिए कोई मुल्क है, वो जो उसकी माँ है वो उसको इस तरह तो नहीं कहती डोंट क्लाई बेबी, डोंट क्लाई, ये हम कर रहे होते हैं। उठो बेटा, बेटा को जब हमने बेटा कर दिया, जस्ट उसको प्यार आ रहा है, हाँ, तो वो उसके लिए मजीद इनकरेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये, गलत प्रोनाउंसिएशन बच्चा कर रहा है तो भी माँ बाप हंस रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अपना खुद, इसे हम आर्टिक कहते हैं बेसिकली स्पीच टर्म्स में, तो जब बच्चा खुद, आप तोतले बन के बोल रहे हैं बच्चे के साथ, उसको वही बिल्कुल कॉग्निटिव अपने उसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बच्चे के आर्टिकुलेटर भी उसी तरह निकलते हैं, ठीक है, वो तोतलाहट के साथ। एक चीज़ मेरे ज़हन में अभी आ रही थी, कभी क्या होता है, सिंस आई हैव किड्स, जैसे आप कह रही है मुझे को लंबा कर देना, कभी उनके सोचने की सलाहियत पर भी क्या हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि बच्चे को पूरा जुमला जहन में नहीं है,
और उसने कुछ सोच लिया है पकड़ बट वो रहा है वो। अभी स्टिल आर्टिकुलेट कर रहा है कि उसे डिलीवर क्या करना है, उसको और स्टैमरिंग को मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताती हूँ सादिया, बेसिकली जो स्पीच डेवलपमेंटल एज होती है ना, मतलब कि स्पीच बनने की एज, ठीक है जी, वो होती है 2 से लेकर 4 साल की उम्र तक, ठीक है, 2 से लेकर 3 साल की उम्र तक, कह लें कुछ बच्चे 4 साल तक भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है वो ऐसा कुछ हम उसे डिलेड में नहीं डालेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं डालेंगे कि बच्चे में ख़राबी है कुछ। उस वक्त बच्चा बोलना सीख रहा है, वो सीख रहा है, वोकैबुलरी पकड़ रहा है, तो क्या होता है बेसिकली आर्टिकुलेटर इतने छोटे और इतने मोटर इतने छोटे होते हैं ना, बच्चा बहुत जल्दी बोल नहीं पा रहा होता। अगर तो वहाँ उसको स्टैमर बहुत स्ट्रेसफुल माहौल मिला, ठीक है, जहाँ से बच्चों की डेवलप होती है बेसिकली स्टैमरिंग, बहुत बच्चों को स्ट्रेसफुल माहौल मिला, जल्दी बोलो, सही से बोलो, प्रॉपर बोलो, क्या करो, हरी में है सब, अम्मी को जॉब पे जाना है, अब्बू को जॉब पे जाना है, या बच्चे कभी available सिर्फ हम नहीं है। ध्यान नहीं देते, बच्चा बोल रहा होता है, जुमला मुकम्मल कर रहा होता है और हम दूसरे काम में लग जाते हैं because हम बोर हो गए। हाँ, और हम उसका जुमला मुकम्मल कर देते हैं कि बात खत्म हो जल्दी। ये बेसिकली कुछ नॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं जहाँ से हम बोलते हैं ओके ये ट्रिगर पॉइंट्स है, आप इस चीज़ को, वही चीज़ इन्वायरमेंटल है तो आप इस चीज़ को ख़त्म करें और कोशिश करें अपने बच्चे के साथ प्रॉपर बात करें आप, ठीक है, उसको टाइम दें, उसको बोलने का टाइम दें। ठीक है हीरा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही यूज़फुल किस्म का हमारा सेगमेंट रहा है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि वो तमाम तर वालिदैन जिन्होंने ये देखा है, जिन तक ये सोशल मीडिया के मीडियम से पहुँचेगा, वो इस चीज़ को ना ही मजाक के तौर पे, ना ही क्यूटनेस के तौर पे लेंगे, बल्कि वो इस चीज़ को देखेंगे कि अगर कोई चीज़ प्रोलॉन्ग हो रही है, कोई चीज़ लंबी हो रही है, तो उसको एड्रेस करें, रादर देन क्या बाद में जाके कहें कि यार ये तो अब काबिल ही नहीं है कि इसको एग्जैक्टली, और ठीक अपने किया जा बच्चे सके। के लिए मुश्किल पैदा करें, आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए मुश्किल पैदा कर रहे with हो, सो that. यू नीड टू एड्रेस दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।